इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। जयपुर में एक धनी परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग दंपति और उसके दो बेटे थे, आकाश और अनिल। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और घर में दो बहुएं भी थीं। आकाश की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। वहीं अनिल का एक बेटा था। जब कई साल बीत जाने के बाद भी आकाश को कोई संतान नहीं हुई, तो उसने IVF की मदद लेना सही माना और उनको एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम आरोही रखा। अब परिवार में 2 बच्चे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आरोही की उम्र लगभग 12 वर्ष हो गई। आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं पर अनिल का बेटा पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था। तभी अचानक से आरोही के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए। आरोही बीमार रहने लगी। कभी कभी आरोही अचानक नींद से उठकर जोर जोर से रोने लगती। कभी कभी रोते हुए कहती कि कोई मुझे बुला रहा है। आरोही छोटी सी उम्र में ही पागलों जैसी हरकतें करने लग गई थी, जिसके कारण घर के सभी लोगों को बहुत चिंता होने लगी। आरोही अलग कमरे में सोती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आरोही ने अपने माता पिता को बताया कि उसके कमरे में कोई और भी रहता है, जो रात को उसके बिस्तर के पास ही खड़ा रहता है। आरोही ने बताया कि कोई रात को उसका पैर भी खींचता है, लेकिन घर वालों को लगा कि आरोही बीमार है और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि आरोही एकदम ठीक है। चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगी। अब आरोही के माता पिता आरोही को किसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाने का फैसला करते हैं। काफी खोज के बाद उनको एक तांत्रिक का पता चलता है और वो आरोही को उसके पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक आरोही को देखता है और बताता है कि आरोही के ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, लेकिन तांत्रिक ये नहीं बता पाया कि ये काला जादू किया किसने है। तांत्रिक आरोही को कुछ परहेज बताता है और आरोही के माता पिता को घर में 11 दिन तक कोई विशेष पूजा करने को बोलता है। आरोही के माता पिता घर में पूजा शुरू करते हैं और मात्र 3-4 दिन में ही आरोही की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया था। अब आरोही के माता पिता को यकीन हो जाता है कि आरोही पर किसी ने काला जादू ही किया है। आरोही अब रात को अपने माता पिता के साथ उनके कमरे में सोने लग गई थी। पूजा का 11वां दिन आ चुका था। पूजा पाठ करके आरोही अपने माता पिता के साथ कमरे में सो रही थी। अचानक रात के लगभग 12 बजे के आसपास आरोही के पिता की किसी आवाज से अचानक आंख खुलती है। वो जल्दबाजी में कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे में आरोही बेड के ऊपर हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें बाहर आ गई थीं, हाथ पैर अकड़ गए थे। आरोही के पिता ने जोर से आवाज के साथ आरोही को नीचे खींचा। उसका शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए थे। आरोही के पिता ने तुरंत उस तांत्रिक को फोन लगाया और सारी बात बताई। तांत्रिक ने आरोही के पिता से फोन पर कहा कि कल सुबह आरोही को लेकर आ जाना और घर के सभी लोगों का कोई भी कपड़ा उनको बिना बताए ले आना। आरोही के पिता ठीक वैसा ही करते हैं और सुबह घर के सभी लोगों का कोई ना कोई कपड़ा लेकर आरोही के साथ उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बारी बारी से सभी कपड़े आरोही के हाथ में पकड़ाता है और जैसे ही एक कपड़ा आरोही के हाथ में आता है, तांत्रिक वहीं रुक जाता है और कहता है कि ये कपड़ा जिसका भी है, उसी ने आरोही के ऊपर काला जादू किया है। आरोही के पिता के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो कपड़ा आरोही की चाची का था। दरअसल आरोही की चाची पूनम एक ईर्ष्यालु औरत थी और उसका एक बेटा था अमन, जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। वहीं आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और बुद्धिमान थी। अमन और आरोही साथ पले पड़े थे और धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा कि फैमिली बिजनेस आरोही ही संभालेगी और अमन को नकारा समझने लगे। ये बात आरोही की चाची पूनम को चुभती थी और वो आरोही से बहुत ईर्ष्या रखती थी। घर वाले कभी कभी मजाक में कहते कि अमन को तो फैमिली बिजनेस में ही किसी वर्कर का काम दे देंगे। पूनम के पीहर वाले जादू टोने से जुड़े हुए लोग थे। एक दिन पूनम ने अपनी माँ के साथ मिलकर आरोही पर जादू टोने करवाकर उसको पागल कर देने का फैसला किया और चुपके से आरोही के दूध में कुछ मिला दिया। उसके बाद आरोही के पीछे कई आत्माएं पड़ गई थीं। अब ये सब आरोही के माता पिता को पता चल गया था
उन्होंने उसी समय पूनम से अलग होने का फैसला किया। अलग होने के कुछ दिनों बाद ही आरोही एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खूनी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।